हेलो दोस्तों, आर के मिक्स एंटरटेनमेंट चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी मतलब इग्नू से आप माइग्रेशन सर्टिफिकेट कैसे निकलवा सकते हैं। आप बीए कर रहे हैं, उसके बाद आप बीएड करते हैं, या एमए कर रहे हैं उसके बाद बीएड करते हैं, या कोई और कोर्स करते हैं किसी और, आप जो ये हमारा बोर्ड होता है जैसे सीबीएसई से आप हरियाणा के बोर्ड में जाते हैं या किसी और बोर्ड में या किसी और स्टेट में पढ़ाई करते हैं, तो आपको माइग्रेशन की जरूरत पड़ती है। जैसे इग्नू से आप डीयू में भी जाते हैं तब भी आपको माइग्रेशन की जरूरत पड़ती है। इन हालातों में अगर आपने इग्नू से एमए कर रखी है, बीए कर रखी है या कोई भी और कोर्स कर रखा है, तो आप अपना माइग्रेशन सर्टिफिकेट कैसे निकलवा सकते हैं, इसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं। दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक जरूर करें दोस्तों। और दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यू नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको ऐसी ही वीडियोस टाइम टू टाइम और सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इग्नू से माइग्रेशन सर्टिफिकेट निकलवाने के लिए सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म होता है, उसे आप इग्नू की जो वेबसाइट है उससे भी डाउनलोड कर सकते हैं या आप इग्नू सेंटर जाकर भी उसे ला सकते हैं। दोस्तों, अगर आप डाउनलोड करते हैं तो इग्नू की वेबसाइट, ऑफिशियल जो वेबसाइट है उस पर जाएं और माइग्रेशन सर्टिफिकेट लिखें, वहां पर आपको ऐसे फॉर्मेट में वो मिल जाएगा। इग्नू का जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट के एप्लीकेशन फॉर्म है वो ऐसे फॉर्मेट में मिल जाएगा। ये पीछे उसके इंस्ट्रक्शन वगैरह लिखी हुई हैं। और सेम अगर आप इग्नू के सेंटर से लेके आते हैं तो कुछ हल्का फुल्का चेंज होगा, फॉर्मेट में चेंज होगा, बाकी इसमें कोई ऐसा चेंज नहीं है। ये इग्नू के सेंटर से लिया हुआ फार्म है, इसके पीछे इंस्ट्रक्शन वगैरह हैं। तो ऐसा फॉर्म इग्नू के सेंटर से मिल जाएगा। अब मैं दोस्तों आपको बताता हूं क्या क्या करना है। सबसे पहले आपको ये फॉर्म भरना है। सबसे पहले कॉलम में आपका नाम आ जाएगा, सेकंड में फादर्स नेम आ जाएगा, थर्ड में जो आपका एड्रेस है वो आ जाएगा और पिन कोड आ जाएगा, फोन नंबर आ जाएगा इसमें आपका। फोर्थ में आपका पर्टिकुलर्स ऑफ लास्ट एग्जामिनेशन, मतलब आपने जैसे बीए के बाद निकलवा रहे हैं, एमए के बाद निकलवा रहे हैं, वो पर्टिकुलर आ जाएंगे। जैसे एग्जामिनेशन पास किया है, मान लो 2020 में किया है तो वो आ जाएगा। और कौन सा कोर्स है वो, एमए जैसे पॉलिटिकल साइंस किया है वो आ जाएगा। ईयर ऑफ पासिंग, यहाँ पे एग्जामिनेशन कौन सा कोर्स किया है वो आएगा, प्रोग्राम यहाँ पे ईयर आएगा उसका, साल 2020 में। इनरोलमेंट नंबर आपके जो आई कार्ड होता है उसके ऊपर लिखा होता है। मार्क्स ऑब्टेन, कितने मार्क्स आए थे, और ग्रेड ऑब्टेन, कौन सा ग्रेड था, तो ये सारे आपको भर देंगे आप अपनी मार्कशीट्स में से देख के। फिफ्थ पे आ जाएगा नेम ऑफ द रीजनल सेंटर एंड स्टडी सेंटर टू विच कैंडिडेट अटैच्ड। ये मतलब जैसे आपने इग्नू राजघाट से किया है, मैदानगढ़ी से किया है, या कोई और स्टेट है अहमदाबाद या कोई भी अदर स्टेट है, उसका यहाँ पे आ जाएगा, नाम आ जाएगा। छठे में नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी टू विच द कैंडिडेट वांट्स टू माइग्रेट, किस में जाना चाहता है। मान लो आप डीयू, यहाँ पे डीयू में जाना चाहते हैं इग्नू के बाद, या एमडीयू में जाना चाहते हैं, जिसमें भी जाना चाहते हैं छठे में वो लिख दीजिए आप। ये इसके बाद ये डिमांड ड्राफ्ट डिटेल्स हैं, इसके बारे में मैं आपको बताता हूं दोस्तों। इग्नू से माइग्रेशन सर्टिफिकेट निकलवाने के लिए आपको 500 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट बनवाना पड़ेगा बैंक से, जो कि 500 रुपये का है, और जो पेबल होगा आपको इग्नू के नाम से, और जो उसमें रीजनल सेंटर लिखना पड़ेगा वो आपको दिल्ली या जहां से भी आपका है वो लिखना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, पेबल जो करेंगे सिटी का वो आपको, जैसे मान लो आप इलाहाबाद से कर रहे हैं, यूपी से कर रहे हैं, जहां से भी कर रहे हैं वो है, और 500 रुपये का है। और डिमांड ड्राफ्ट जिसके नाम होगा वो है इग्नू का 500 रुपये का। यह आपकी मेन बात है। उसमें जब आप डिमांड ड्राफ्ट बनवा लेते हैं बैंक से, तो डिमांड ड्राफ्ट नंबर यहाँ आ जाएगा। बैंक नेम मान लो आपने एक्सिस बैंक से बनवाया, एक्सिस बैंक। डीडी किस डेट की है वो डेट आ जाएगी। अमाउंट 500 रुपये। प्लेस ऑफ इशू, जिस भी बैंक से आपका इशू है, मान लो कनाट प्लेस से हुआ है, उत्तम नगर से, राजौरी गार्डन, जहां से भी हुआ है आपका, वो प्लेस ऑफ इशू आ जाएगा, किस बैंक से, कौन सी शाखा से हुआ है। सातवें में ये आपकी आय हेयर बाय डिक्लेयर, ये आपके कि ये जो हमने इन्फॉर्मेशन दी है बिल्कुल सही है, और मैंने इससे पहले कोई माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं लिया है। ठीक है दोस्तों, और आई फर्दर स्टेप्स, ये सारी आपकी जनरल वो हैं। ठीक है दोस्तों, और ये इन द इवेंट ऑफ अबाउ इन्फॉर्मेशन बीइंग फाउंड, ये अगर ऊपर वाली गलत पाई जाती हैं तो मेरा कैंसिल कर दिया जाए। यहाँ पे आप अपना साइन मार देंगे। ये कॉलम आपको नहीं भरना है, ये आपकी जहाँ पे आप जब इसे सबमिट करेंगे वहाँ पे इसको भरा जाएगा, आपके सामने नहीं भरा जाएगा। ये इसको लेंगे जब आपको
इसको भरेंगे देने से पहले। ये पीछे इंस्ट्रक्शंस हैं। पहली इंस्ट्रक्शन तो मैंने आपको बता दी है कि 500 रुपये का जो डीडी बनेगा वो इग्नू के फेवर में बनेगा, और दूसरा पेबल सिटी होगी दिल्ली या आप यूपी या जहाँ से भी कर रहे हैं, और 500 रुपये का बनेगा। सेकेंड इंस्ट्रक्शन है दोस्तों, एट द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन फॉर द इशू ऑफ माइग्रेशन सर्टिफिकेट, मतलब ये जब एप्लीकेशन फॉर्म आप जमा करवाएंगे तो इसमें आपको कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो लगाने हैं उसके बारे में जानकारी है, इसके साथ अटैच करने पड़ेंगे। जीरोक्स कॉपी मतलब फोटो कॉपी करनी पड़ेगी आपको। स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स मतलब मार्कशीट की फोटोकॉपी। प्रोविजनल सबसे पहले आता है, उसके बाद डिग्री आती है कुछ सालों बाद। अगर प्रोविजनल है तो प्रोविजनल, डिग्री है तो आपके पास डिग्री, उनमें से एक की फोटोकॉपी आपको लगानी पड़ेगी इसके साथ, जो भी यूनिवर्सिटी ने इशू की है, और ये अटैच करनी पड़ेंगी दोनों की दोनों फोटोकॉपी। और फॉर वेरिफिकेशन, ये वेरिफिकेशन के लिए अटैच करनी पड़ेंगी। एंड आइडेंटिटी कार्ड इशू बाय द यूनिवर्सिटी इन ओरिजिनल, जो भी इग्नू की यूनिवर्सिटी ने आइडेंटिटी कार्ड इशू किया है वो ओरिजिनल आपको जमा करवाना पड़ेगा, उसके बाद ही मिलेंगे। मतलब 3 चीज़ें आपको इसके साथ अटैच करनी है इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। एक मार्कशीट की फोटोकॉपी, एक प्रोविजनल या डिग्री में से एक की फोटोकॉपी, और ओरिजिनल आई कार्ड जो है वो जमा करवाना पड़ेगा। और डुप्लीकेट माइग्रेशन कैन बी इशूड वंस ओनली ऑन द पेमेंट ऑफ ₹500 ऑन फॉर इंडियन एंड फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट ₹500 इन केस ऑफ द सेम हैज बीन लॉस्ट डिस्ट्रॉय। ये उसके लिए है दोस्तों, अगर आपने मान लो करवा रखा है माइग्रेशन सर्टिफिकेट, पहले इशू करवा रखा है और आपका वो खो जाता है, उसके बाद आपको दोबारा करवाना है तो डुप्लीकेट सिर्फ एक बार निकलेगा, उसके लिए भी आपको दोबारा 500 रुपये देने पड़ेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों। और आपको एक एफिडेविट भी बनवाना पड़ेगा 10 रुपये का, जिसमें आपको ये फॉर्मेट में आपको ये सारी डिटेल्स उसके ऊपर लिखनी पड़ेंगी। तो ये 10 रुपये का स्टम्प पेपर होता है, उसके ऊपर लिखवानी पड़ेंगे, और 500 रुपये का आपको पे करने पड़ेंगे उसके लिए, डुप्लीकेट माइग्रेशन के लिए। ये अगर फर्स्ट टाइम करवा रहे हैं तो ये फॉर्मेट आपके लिए नहीं बनाया। तो दोस्तों ये पूरी, जब आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हो जाते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म हो जाती है, डीडी हो जाता है, मार्कशीट और प्रोविजनल या डिग्री में से एक की फोटोकॉपी हो जाती है अटेस्ट की हुई, ड्यूली अटेस्टेड, और आपके पास ओरिजिनल आई कार्ड है, तो इन सबको जमा करवा के आप अगर इग्नू राजघाट वाली इग्नू से कर रहे हैं तो अभी जो चल रही है विंडो नंबर 3 में जाएं और इसे सबमिट कर दें। सबमिट करने के 10 दिनों तक आपके पास ये इशू हो जाएगा, आप वहां पर जाके इसे ले सकते हैं दोस्तों। अभी वहां पे जाके लेनी पड़ती है, कई बार ये पोस्ट का भी सिस्टम कर देते हैं, लेकिन अभी जाके वहां पे लेनी पड़ रही है दोस्तों। तो आप 10 दिन बाद जाके इसे ले सकते हैं। पोस्ट भी करते थे, लेकिन अभी इन्होंने कोरोना की वजह से या किसी भी हाल में इन्होंने अभी एट प्रेजेंट इन्होंने बंद कर रखी है दोस्तों। तो आप, ये पूरी जानकारी थी दोस्तों। मैं समझता हूं आपको मैंने अच्छे से बता दिया होगा कि इग्नू से अगर आप माइग्रेशन सर्टिफिकेट इशू करवाना चाहते हैं तो आपका क्या प्रोसीजर है, पूरा मैंने आपको अच्छे से बता दिया होगा। कोई हार्ड प्रोसीजर नहीं है, बस आपको एक डीडी बनवाना पड़ेगा बैंक से, और कुछ भी नहीं है। ये एप्लीकेशन फॉर्म भरिए और जीरोक्स वगैरह लगाइए, ओरिजिनल आई कार्ड लगाइए और आप सबमिट कर दीजिए। तो पूरी जानकारी मैंने अच्छे से दे दी। फिर भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं दोस्तों। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने सारे फ्रेंड्स रिलेटिव जो भी इग्नू से माइग्रेशन सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं उसके साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, ताकि उनको भी यूजफुल जानकारी मिल सके। और कमेंट सेशन में यदि आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेशन में लिख के पूछ सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों इसी के साथ यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और न्यू नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि आपको ऐसी ही वीडियोस टाइम टू टाइम और सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।